आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रख लीजिए। देखिए भैया, स्नान करने के बाद ना ऐसा लगता है कि रजाई की अगर जैकेट बनी हो तो बेहतर है। तो आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ बातचीत करेंगे। और आज है मंगलवार, भगवान बजरंगबली का दिन, और मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान है ना। तो आज आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं ये दे दूं, आज लोक सेवा आयोग में भी पीसीएस 2023 और 24 दोनों को लेकर के मीटिंग है। 23 के परिणाम को फाइनल किया जा सकता है आज की मीटिंग में, और ये परिणाम आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा यह है कि पीसीएस 2024 को लेकर के जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, लोक सेवा आयोग से शासन ने पूछा है कि आपकी मंशा क्या है। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आए कि अगर हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें विद्यार्थियों को ओटीआर कराने अथवा आवेदन लेने में, तो आप सारी चीज़ों को बाकायदा एक्सप्लेन करके शासन को जो है विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज ही कैबिनेट मीटिंग भी होनी है, और इसी में पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के कुछ न कुछ बेहतरीन सा निष्कर्ष वो देखने के लिए हमारे सीनियर भाई बहनों को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सूचनाएं स्वयं से दी जा रही, ये सूचनाएं आधिकारिक हैं, ये सूचनाएं प्रामाणिक हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कहते नहीं कि मतलब अगर किसी से सहयोग ना मिले तो हर जगह हमें नकारात्मकता ही दिखती है, ठीक है। लोग अपने माँ बाप को भी दंश देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, ठीक है। लोग ईश्वर से भी कहते हैं अरे भगवान हमारे साथ बुरा ही बुरा करता है। लोग किस्मत को भी दोष देते हैं कि अरे किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही है ना। हर चीज़ पे दोषारोपण है। ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो भी भगवान इतनी ठंड क्यों है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो अरे भगवान कब निकलबे, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो भगवानों पपी आए गए हैं। तो हर जगह पे इंसान अपना सुख, अपनी सुविधा ही देखता है। अगर कोई भी चीज़ है तो हर जगह पे ईश्वर को, किस्मत को, माँ बाप को, रिश्तेदार को, दोस्त यार को, हर जगह पे दोषारोपण होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करूंगा, और आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के हित के लिए जो है अग्रगण्य हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अग्रसारित करते हुए हमें इस बात की भी खुशी हो रही है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सकारात्मक अब चीज़ें दिखने लगी हैं। और एक उम्मीद जो हम सभी लोगों की थी कि हमारे सीनियर भाई बहनों को, फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे सीनियर भाई बहनों को पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, अब उस प्रयास के परिणाम का दिन आ चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अब पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कैबिनेट मीटिंग में इस पे चर्चा 101% होगी ही होगी, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमसे रिलेटेड जो लोग हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट पूर्वक सारी चीज़ें प्रेषित की थी, तमाम वो विज्ञप्तियाँ भी प्रेषित की थी और उन्हें ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आपके ये तमाम बातें, क्योंकि भाई पार्टी नेता हैं तो आपस में बातचीत कर लेते हैं, चाहे वो धामी सरकार हो या फिर आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या राजस्थान गवर्नमेंट हो या मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। ये तमाम लोग जो है मतलब आपस में डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। वो कौन कर सकता है, विधायक कर सकते हैं या मंत्री कर सकते हैं। सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि हाँ, एज रिलैक्सेशन देने में कोई व्यवधान नहीं है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वैसे भी भर्तियां यहाँ आती नहीं जल्दी, है ना। अगर भर्तियां कुछ आई भी हैं तो जैसे आपने यूपी कांस्टेबल में दे दिया 3 वर्ष, खिलाड़ियों को दे दिया 5 वर्ष, है ना। बहुत से विद्यार्थी जो एसआई की जो आपकी गोपनीय की लेखा की तमाम वैकेंसियाँ आई हैं उसमें विद्यार्थी पहुँच गए, हमको 5 वर्ष चाहिए, चलो 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष दे दिया उनको भी। ऐसे ही हम लोगों को पीसीएस में भी चाहिए, और यूपीपीएससी की तमाम उन भर्तियों में भी एज रिलैक्सेशन चाहिए जो कि एलटी की आने वाली हैं, जीआईसी लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी, ये तमाम वैकेंसियाँ आप सभी लोगों की आने वाली हैं।
इन तमाम वैकेंसियों में आप सभी लोगों को 100% एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। आप सभी लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग भी सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की मीटिंग पे तमाम उन प्रतियोगी भाई बहनों का भी नज़र होगा, क्योंकि आज की ही कैबिनेट मीटिंग में आप सभी लोगों के इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ठीक है ना, देखना दिलचस्प होगा कि ये मीटिंग में क्या क्या निर्णय होते हैं, क्या क्या प्रस्तावों पर मंजूरी मिलती है। आज एक मीटिंग और भी है, वो मीटिंग है सर्च कमेटी की, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए आवेदन हुए हैं उसकी स्क्रीनिंग होने के बाद उनमें से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे आपके एम्प्लॉई, मतलब जो कर्मचारीगण होंगे, ठीक है ना, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा। ये मीटिंग आपकी 2 बजे होने वाली है और प्रेषित करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जब 5 बजे आपकी कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, तो उस मीटिंग में आप सभी लोगों को तमाम ये अपडेट जो है प्राप्त हो जाएंगी कि हाँ ये सदस्य बनेंगे, ये अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए और साथ ही साथ उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के परेशान हैं, LT ग्रेड की शैक्षिक अर्हता को लेकर के परेशान हैं, जूनियर की भर्ती को लेकर के परेशान हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के परेशान हैं, TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के परेशान हैं, उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु और उनकी इन तमाम बातों को का जो निष्कर्ष है वो बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2022 को लेकर के। TGT PGT 2022 और आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से विद्यार्थी बहुत सवाल करते हैं। मैं आप सभी लोगों को सारी अपडेट देता हूं। आप सभी लोगों के लिए ही कल हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की और उनसे ये जानने का प्रयत्न किया कि क्या शासन स्तर पर कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है या चरणबद्ध तरीके से चल रही है जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट हो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रूप लेकर के वो हमारे सामने आए। इस पर सचिव महोदय का स्पष्ट कहना था कि अभी कुछ मामले आप सभी लोगों के 72,825 के हैं, अभी एक मामला आप सभी लोगों का 69,000 की शिक्षक भर्ती का है। आप लोग याचिका डाल के याची लाभ लेकर के आते हैं तो हम लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, हम लोगों को नियुक्तियां देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों की कंप्लीट होने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस वर्ष जून में आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बड़ा विज्ञापन तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ विज्ञापन आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो एलिजिबिलिटी को लेकर के जद्दोजहद है कि बीएड होगा नहीं होगा, बीएड होगा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों की वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों ने जो एक बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का एक जो ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली थी कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता, हम TGT PGT में आवेदन नहीं कर सकते, हम कहीं के नहीं रह गए, हमारी पूरी डिग्री जो कोलैप्स कर गई है, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो इन याचिकाओं पर ध्यान नहीं दे सकते। इसकी एकमात्र वजह यह है कि एलिजिबिलिटी तय करने का काम किसका है, NCTE का है, ठीक है। बीएड की डिग्री अगर आपको दिया है तो उसका जिम्मेदार NCTE है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देना है, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं काफ़ी आसान्वित तरीके से बता सकता हूं कि अब सर्वोच्च न्यायालय से आप सभी लोगों को विस्तृत बेंच से ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब हम सभी लोगों की निगाहें केवल MHRD मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार पे है, क्योंकि हमें राहत वहीं से प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आप सभी लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी लोग उदासीन हो, बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी उदासीन हैं, PRT में सम्मिलित तो होना चाहते हैं लेकिन एकजुटता नहीं दिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि बस ऐसे ही किसी के कंधे पे बंदूक रख करके चला ली जाए और बस लपस से जो है सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बीएड एक महासंग्राम है, इसमें आप सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होगा, एकता दिखानी होगी। जैसे DLED और शिक्षा मित्र दिखाते हैं, जैसे अनुदेशक दिखाते हैं, वैसे आपको एकता दिखानी होगी, ठीक है ना। ऐसे एसोसिएशन बना लेने से या ऐसे छात्र संगठन बना लेने से कुछ नहीं होता है। उसकी एकमात्र वजह होती है आप लोगों में एकता का अभाव है, जिसकी वजह से आप हर जगह से निराश हो रहे हो, ठीक है ना। अगर एकता हो जाए, अभी 27,000, 28,000, 30,000 तक के विद्यार्थी जो है इकट्ठा हो जाएं, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट जो है आप लोगों के लिए अध्यादेश जारी कर देगी। लेकिन वो एकता न तो हम लोगों को धरना प्रदर्शनों में देखने के लिए मिलती है,
ना हम लोगों को फ्लैग मार्च में देखने के लिए मिलती है, ना हम सभी लोगों को पैदल मार्च में देखने के लिए मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती। अगर हम लोग बुलाते हैं तो विद्यार्थी नहीं आते हैं, ठीक है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड विद्यार्थियों की संख्या लगभग 18 लाख है जो कि प्राथमिक में आना चाहते हैं। प्राथमिक में आना चाहते हो तो वैसा सहयोग भी करो ना। हम सभी लोग न्यायालयी प्रक्रिया से भी गुजरे और प्रदर्शन भी करें, ठीक है ना, और जनप्रतिनिधियों से भी मिले। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कुछ अच्छा हो जाए तो वाह वाह वाह, कुछ बुरा हो जाए तो थुआ थुआ थुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना बेहद ही मुश्किल। आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए जो बोलना होगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा भी इस चीज़ को गवाही देगी कि प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। बात तो अपनी एकता को लेकर के है, क्योंकि लोकतंत्र में बिना एकता के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी ये प्रयासरत होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। नए घरों से निकल सकते हैं, कम से कम चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक बीएड के विद्यार्थियों में शेयर करिए, जोड़िए लोगों को। वो भी आपसे नहीं होता है, निष्क्रिय बन करके बैठे हुए हो, अरे बाप रे, यहाँ से निराशा वहाँ से निराशा, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्रिटिसाइज करना बंद करिए और अपने आप को पंचुअल बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हताओं के विवाद हेतु आज एससीईआरटी में स्कूली शिक्षा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सचिव, अपर सचिव राज्य की, ये तमाम अधिकारीगण एससीईआरटी में आज मीटिंग करने चल रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों की शैक्षिक अर्हताएं, खास तौर पे टीजीटी की, खास तौर पे पीजीटी की, ये डिस्कस की जाएंगी और इस पर अंतिम स्वीकृति बन सकती है। अंतिम स्वीकृति बनने के बाद आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में उसको स्पष्टतः जोड़ दिया जाएगा। स्पष्टतः जुड़ने के बाद एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की नियमावली को मैच किया जाएगा कि हाँ कहाँ क्या कमियां रह जा रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग का स्पष्ट कहना है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली किसी प्रकार से हम संशोधन नहीं चाहते। संशोधन नहीं चाहते मतलब यह स्पष्ट है कि हमको टीजीटी और पीजीटी की नियमावली बदलनी होगी। जो शिक्षा सेवा अधिनियम है उसको चेंज करना होगा, उसमें संशोधन करने होंगे, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक हो रही है। कुछ बेहतरीन सा निकल करके आएगा, इसकी उम्मीद आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। हम लोगों के प्रयासों में और हम सभी लोगों के लाइबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आप सभी लोगों के लिए प्रयासरत हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा परिणाम निकल करके आए, जिससे आप लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आए। कल की तारीख में लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी गए हुए थे और उन्होंने पूछा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो जन सूचना अधिकारी महोदय ने ही ये जानकारी दी थी कि शैक्षिक अर्हताओं के क्लियरेंस के लिए शासन स्तर पे मंगलवार को मीटिंग होने चल रही है और बहुत जल्दी ही ये चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी। फिर हम विज्ञापन जारी करके मार्च अप्रैल या मई तक हम इसका पेपर करा लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को तैयार हो जाना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तैयार होना है अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, लेकिन आप सभी लोग चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इससे ही आपका हित जुड़ा हुआ है। जब तक आप सभी लोग प्रयास नहीं करोगे, जब तक साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक हम सभी लोगों के जो युद्ध स्तर पे जो कार्य होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। बहुत से ऐसे छात्र संगठन हैं जो छात्रों का सपोर्ट नहीं पाते हैं और धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, और यही परिस्थितियाँ, यही स्थितियाँ आप सभी लोगों के लिए भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। फिर बाद में वही होता है, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, और वहाँ से भी कोई न्याय हमें नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि न्याय अगर हमें टाइम से मिले तो वो न्याय है, अगर न्याय टाइम से ना मिले तो फिर उस न्याय का क्या मतलब, ठीक है ना। तो अब प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो उन प्रक्रियाओं को बीच में रोक करके संशोधन करा पाना ये बेहद मुश्किल कार्य होता है, ठीक। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, देश में हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम उनके सम्मुख जाते हैं तो हमारे जो तर्क होने चाहिए, जो हमारी
एकता होनी चाहिए वो प्रदर्शित होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग विस्तृत बेंच में ही चल रहे हैं और विस्तृत बेंच में बीएड के मैटर को रखा जाएगा। क्या वहाँ पे पार्टी एमएचआरडी या एनसीटी बनेगी, इस पर संशय है। इसके लिए हमको पहले से उनको एग्री करना होगा महान्यायवादी महोदय को, ताकि वो प्रेषित करें और केंद्र सरकार का पक्ष रखें। वहाँ पे विद्यार्थियों का पक्ष तो सर्वोच्च न्यायालय कई बार सुन चुका है और वही निर्णय है, निर्णय में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है ना। अगर आप लोग पीआरटी में बीएड इन पीआरटी चाहते हो तो आप लोगों को भी एकता दिखानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ परिणाम आप सभी लोगों के आने वाले हैं और बहुत जगहों पे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि कृषि प्रावधिक सहायक ये विज्ञापन क्या सर पीईटी 2022 के आधार पे आएगा? तो देखिए इसके आने के चांसेस 60% हैं, ठीक है ना, 40% नो है। और वैसे जो अधिकारीगण कह रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारीगण हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले पीईटी 2023 का परिणाम है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स हैं जिसमें वीडियो री एग्ज़ाम भी सम्मिलित है। ठीक है ना, वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम आप सभी लोगों का 15 फरवरी पहले 100% आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी कुछ साक्षात्कार आपके लटके पड़े हैं, ये साक्षात्कार भी आपके फरवरी में स्टार्ट होंगे, इसकी भी पुख्ता सूचना है। और कुछ आप लोगों के रिजल्ट, चाहे वो जेई के हों चाहे एसओ के हों, ठीक है ना, ये परिणाम भी आप सभी लोगों के आने वाले हैं। तो अगर एजीटीए का साथ ही साथ फार्मासिस्ट वगैरह का कुछ विज्ञापन है शेष, अगर वो विज्ञापन आपका पीईटी 2022 के आधार पे लैब टेक्नीशियन का भी एक विज्ञापन है, अगर वो आते हैं तो पीईटी 2022 के आधार पे आ सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बेहद कम हैं, आ जाए तो आप लोगों की किस्मत है ना, क्योंकि अगर अधिकारी इतना ही सोच लें कि पीईटी 2022 के आधार पे हम जो है विज्ञापन जारी कर दें, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है ना, हम आपको रियल बता रहे हैं, कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं है। और अगर ये आपका विज्ञापन आना होगा तो 3 दिन के भीतर आ जाएगा, 3 दिन के भीतर, मतलब 27 तारीख तक ये आ जाएगा, 26-27 तक। अगर नहीं आया तो 100% मैं इस चीज़ को बोल देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन आपका पीईटी 2023 के परिणाम के बाद आएगा। ठीक, अगर विज्ञापन आना है तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है, डीएसएसबी की किसी परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका जूनियर की भर्ती को लेकर के। प्रमोशन में जो है मतलब इमोशनल अत्याचार, विद्यार्थियों ने यह हैशटैग भेजा था, प्रमोशन में इमोशनल अत्याचार। ठीक है, प्रमोशन उनका भी अधिकार है, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं 5 साल से 7 साल से, उनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए और वो उनका नैतिक अधिकार है। ठीक है ना, इस पर कमेंट करना सही नहीं है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब आप लोग भी शिक्षक बनोगे तो आप भी प्रमोशन की इच्छा रख करके ही बनोगे, है ना, कि भाई हमने 5 साल सर्विस कर लिया, 7 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, हमें भी प्रमोशन मिल जाए। अगर हम एलटी ग्रेड टीचर हुए या टीजीटी टीचर हुए तो हम प्रमुखता पे प्रमोट हो जाए या हम प्रिंसिपल बन जाए, है ना। ये चीज़ें हर कैंडिडेट में होती हैं, प्रमोशन आपका नैतिक अधिकार होता है। तो ये प्रक्रिया होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, जूनियर की भर्ती आप लोगों को 101% देखने के लिए मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी, लगभग 22,000 पदों की वैकेंसी होगी। ठीक है ना, इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा, विद्यार्थी बहुत पूछते हैं कि 2024 यूपीटीईटी का विज्ञापन भैया कब तक आ रहा है। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों को इसकी परीक्षा जून में देखने के लिए मिलेगी यूपीटीईटी की। ठीक, और उसके तुरंत बाद ही आपको प्राथमिक की एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, जैसे आपने 2018-19 में दिया था 69,000, वैसे ही सेम कंडीशन कि आप टीईटी पास करिए, आपके सामने एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती खड़ी है। ठीक, तो आप लोग चिंतित ना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी लोगों के साथ एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा आधार जो कि आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को न केवल सुनता है बल्कि उसको दूर करने के लिए आप सभी लोगों के साथ पूरे प्राणपण से, पूरी प्रतिष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य भी करता है और उसमें परिणाम भी लेकर के आता है।
यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, यदि आप सभी लोग 72,825 के अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिकारी मतलब जो आपके सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, न्याय विभाग के अधिकारी, जो आपके अपर महाधिवक्ता होंगे, जो केस वगैरह लड़ेंगे, इन तमाम लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो 26 जनवरी तक हो जाएंगी। ठीक है ना। इस पर विचार विमर्श चलने लगा है, किनको किनको फाइनल करना है। इसकी लिस्ट मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी ही इनकी नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी होने वाला है। ठीक है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग शेयर जरूर किया करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।